नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और आप ये वीडियो देख रहे हैं बंगाल स्पीक्स के चैनल पे। आज का जो टॉपिक है इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही बता दूं। ये किसी भी नए विषय को लेकर के नहीं है, बल्कि ये एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो कुछ फैक्ट्स के बारे में है, कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में है जो कि आप सबको जानने की आवश्यकता है। ये फैक्ट्स मैंने न्यूज़पेपर्स से और वेबसाइट से निकाले हैं, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स मैं कुछ एंटिसिपेशंस, कुछ इश्यूज़ को रिलेट करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन इज़ वन ऑफ द प्रोसेसेस। डेमोक्रेसी में इलेक्शन इज़ वन ऑफ द प्रोसेस, मैं समझ गया। और इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी होना चाहिए, अदरवाइज़ ये डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये भी मैं समझ गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी जो मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि वाई देयर इज़ सो मच ऑफ वायलेंस। अब ये बहुत जाहिर है, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि लोग वोट पाने के लिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही कि या तो डरा रहे हैं, या तो धमका रहे हैं, या तो पैसे दे रहे हैं, या तो पैसे देंगे ये कहकर प्रोमिस कर रहे हैं। ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं सिर्फ वोट पाने के लिए। तो ये सारे के सारे कोई फ्री विल से तो कोई भी वोट नहीं दे रहा है। हम लोग नॉर्मली जो विधि के छात्र, जो लॉ के स्टूडेंट्स, हमें पता होता है कि फ्री विल किसको कहते हैं। यहाँ पे कोई भी फ्री विल आपको दिखाई दे रहा है? या तो वो डर से वोट दे रहे हैं, या तो कुछ चीज़ पाएंगे, कुछ पाने की आशा से वोट दे रहे हैं। गरीब हैं, वल्नरेबल हैं, इनको आप कुछ चीज़ दे दोगे सामूहिक फॉर द टेम्पररी पीरियड, वो उससे खुश हैं। तो आप कुछ ना कुछ देकर या कुछ ना कुछ डर दिखाकर आप इनसे वोट ले लेते हैं। तो ये किसी भी एंगल से फ्री विल लग रहा है आपको? ये फ्रीली वो लोग वोट दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। Despite that, we celebrate democracy like anything. We claim to be the largest democracy, and yet we are failing to conduct a simple, free and fair democratic election in a state of West Bengal. Forget about the country. वेस्ट बंगाल में तकरीबन 8 फेजेस में वोट होंगी। टोटल 294 सीट्स हैं। इस 294 सीट्स में 8 फेजेस में वोट होंगी। शुरुआत हुई थी 27 मार्च से स्टार्ट हुई थी। उस दिन 30 सीटों का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद 1 अप्रैल को 30 सीट्स का फिर से इलेक्शन हुआ। इन दोनों फेजेस के इलेक्शन में हम लोगों ने देख लिया मर्डर्स, लोगों को डराना, वल्नरेबल सेक्शन को गलत डायरेक्शन में मोटिवेट करना, एक्सट्रीम प्रेशर ऑन द मीडिया, वायलेंस ऑन द मीडिया, लोगों के दिल और दिमाग पे डर बैठा देना जो वोटर्स हैं। इस तरीके का माहौल से इलेक्शंस हुए हैं ये 2 फेजेस में। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि अगर आप टैली करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि 1 अप्रैल हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक दूसरे को मजाक उड़ाते हैं, इट्स अ फन डे। नॉर्मली लोग 1 अप्रैल में अप्रैल फूल मनाते हैं। ये तो देखिए डेट कितना अप्रोप्रिएट हुआ है। मतलब 1 अप्रैल को सबसे ज़्यादा वायलेंस हुई है, 1 अप्रैल को सबसे ज़्यादा मर्डर्स हुए हैं, 1 अप्रैल को सबसे ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन में डेमोक्रेटिक इस प्रोसेस को कंडक्ट किया गया है। 1 अप्रैल को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया है इन द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक मैनर। इससे अच्छा आपको और कोई जोक मिल सकता है? सो बिग थम्स अप टू द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस दैट वी विटनेस्ड ऑन द 1st of April. Congratulations. More than 7.32 crore voters इंडिया वेस्ट बंगाल में है। 7.34 crore वोटर्स हैं वेस्ट बंगाल में। बस यही एकमात्र एजेंडा है, यही एकमात्र पावर है कि 7.34 करोड़ लोगों का वोट से एक सरकार बनेगी। ये वोट कैसे भी पाना है। आउट ऑफ दिस 294 सीट्स, 68 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, 16 आर रिजर्व फॉर ST। कुछ सर्विस वोटर्स के लिए हैं, जो लोग मान लीजिए कोई बाहर कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम से बाहर रहते हैं और वो दे कांट वोट, वो नहीं आ सकते ड्यूटी छोड़कर, वो अपने वोट्स को सर्विस वोटर्स के थ्रू से दे सकते हैं। कुछ ओवरसीज़ वोट्स आते हैं। कुल मिलाकर 7.34 करोड़। और यही एक नंबर है जो पॉलिटिशियंस के दिमाग में घूमता है। उनको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसकी डेटा से मतलब नहीं है आजकल, जैसे हम लोग देख रहे हैं। उन्हें मोर्टेलिटी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें जो वायलेंस हो रही है, जो केसेस एवरी डे इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोविड का जो डर था, अब इससे कोई मतलब नहीं है।
बी इट द रैलीज, बी इट द स्पीचेस, बी इट द इलेक्टोरल प्रोसेस के सामने जो वोटर्स जो खड़े हैं लाइन में, उनमें कहीं पे भी आपको कुछ भी इस बारे में बात ही नहीं मिलेगी। देयर इज नो फिगर आउट ऑफ देम इन द हेड। लेकिन ये 7,34,00,000 का जो फिगर है ये इनके दिमाग में है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इन्हें आगे 5 साल में अपना घर संसार चलाने का मौका देंगे। इट हैज बिकम अ बिजनेस। खैर, तो आज 6 अप्रैल है, 3rd फेज है। आज 31 जगह पे वोट होंगी, 31 सीटों पे वोट होंगी। और जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे वो है साउथ 24 परगना, हुगली एंड हावड़ा। ये 31 वोटों में, 31 सीट्स में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा कॉन्टेस्टेड, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है वो है तारकेश्वर असेंबली। वहाँ पे अभी फिलहाल में वायलेंस शुरू हो गए। इनफैक्ट वहाँ के बीजेपी के जो कैंडिडेट है, सॉरी बीजेपी के जो पोलिंग बूथ में जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनको घसीट कर बाहर निकाल कर पिटा गया है। डायमंड हार्बर एक और एरिया है जहाँ पे वोट होगा, और शामपुकुर एक और असेंबली है जहाँ पे आज वोटिंग होगी। तो ये आउट ऑफ द 31 सीट्स, दीज 3 सीट्स आर एब्सोल्युटली इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ ऑल द मीडिया हाउसेस। हम लोग भी सुबह से उसी पे बैठे हुए हैं। डायमंड हार्बर की खास बात यह है ना कि डायमंड हार्बर लोकसभा असेंबली सीट भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, और ये डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो टीएमसी सुप्रीमो के रिलेटिव यानी कि अभिषेक बैनर्जी के अंडर में है। अब स्वाभाविक बात है कि अगर यहाँ से इस बार असेंबली इलेक्शन में डायमंड हार्बर का जो सीट है वो हाथ से छूट जाता है तो लोकसभा की सीट भी खतरे में आ जाएगी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो वहाँ पे दीपक हालदार बोल के एक बीजेपी के नेता हैं, ही इज़ कंटेस्टिंग फ्रॉम दैट। इन तमाम बातों को समाप्त करके मैं आने वाले आज ही एक और वीडियो में डालूंगा कि आज कितने घायल हुए, कितने और कितना क्या हुआ इलेक्शन को लेकर के। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, लेन देन की राजनीति कब तक चलेगी? हम लोग कब तक ऐसे बेवकूफ़ों की तरह ऐसे लेन देन के इलेक्शन पार्टिसिपेट करते रहेंगे? और कब तक हम लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे? नमस्कार।